गाड़ी में ले गया, ये मेरे पास ले बोला गाड़ी बोली, बोला मुझे देखिए, बोला ना बोल, मैंने कहा माँ के वहां जाओ। मैं देखा, मैंने वो क्या कर बोला जी हमारा 1.5 लाख का था गाड़ी। मैं बोला ये कर्म पूछे इंसान न कहीं को जो गलती मन दे दो, तुम्हारी गलती है। मैं महाराज के फोटो का इतना रोया, बड़ा पाया। मेरी तीसरी बात ये बताता हूँ, मैं दोनों लोग भी दूसरे की बात नहीं बताता कभी। इतना फूट चुकी रोया, वो आदम करती। मालिक मेरे साथ ने ये बात कही थी कि मालिक करता अच्छी करता या अच्छी फिक्र बनेगी। गाड़ी के 1.5 लाख का खरीदार बदनाम हो गया। मैं खूब रोया, पर मेरे दिल में ये आई कि ब्राह्मण की इज्जत रह गया। मेरे गांव में रुका पाट गया, खड़ लगे, पिस्तौल हटा दिया छाती का, गाड़ी भी ले गए, 2 लड़के को हुए भी ले गए। तेरा केने के गांव में बदनामी थी। लोग गांव बात के फिर तमाशा के हो रहे। मैं अपने कमरे में बैठा बोलता, मास्टर ने कहा पूजा, वो गया, उसने लेके गाड़ी खेती करी। दादी पहुंचे, वह माता जी बड़ी भागा, एक लक्ष्मी है। वह कर दादी भाई गाड़ी तो मेरा है, बेटा लाया समझ मेरा सच सरा। और बदमाशा ने लेके गया था भाई क्या महाराज का काला मुंह कर दिया। मैं सत्संग में जान जो भी नहीं छोड़ी, बड़ी भाग पड़ा गाड़ी का नहीं। मेरे पास कदे आने का काम नहीं था। 4 बजे तो कांड हुआ था, 5 बजे, और 5 बजे नरेंद्र का फोन आ गया, क्या बनता कब जाओगे मामा? तो गालिया किसान कर रहा था। क्या बात हुई? तो मेरा पकड़ना पता शांति है, बता दिया। नंबर गाड़ी का मन पे वो छोड़ी बला के नंबर बता दिया। नंबर उसने चंडीगढ़ करके फोन करके वो बारी उड़ के सारे बड़ा घबराओ, अपनी गाड़ी मिल जाएगी। पुलिस में करे कोई नहीं जाएगा महाराज के पास। लगा मेरे पास फोन आया, ठीक है बात आ गया। जब मैं रोया, मेरे दिल में शांति आती है। राम का राम न रखो, कृष्ण का कृष्ण न रखो। और एक बात मैं जरूर देखूंगा कि जो तुमने देखा नहीं उसका इष्ट कभी तो नहीं करेगा। जो तुमने देख लिया वो कभी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि रेडिएशन तुम्हारा जल्दी आओगे। और जो तुमने देखा नहीं, बाप ने नहीं देखा, चाचे ने नहीं देखा, पंचायत जिसका तुम्हें की बैठ जाते हो, उसकी रेडिएशन बहुत जल्दी नहीं आती। मैंने जीर्णोद्धार का चलने हमारे गांव में एक शादी की बड़ी भारी पूजा होती है। वो 400-500 वर्ष पहले शादी होया था। और गांव में बहुत मानते, मैं इतना मानेगा था, मैंने पढ़ते सुनता, और ये होगा परसों ये होगा, एक सम्मत होगा। लोगों ने मुझे भारत गया। अब मैं एक दिन महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ के पास में खुलाया, उनके पास में गया, उन्होंने बातचीत करी। में कहा महाराज मैंने सारी जनतारी दूसरा बात करा, तो मुक्ति की बात पूछो। बादशाह पूछूंगा, जैसे मुक्ति की बात को बता दी, मान जाएंगे, मुक्ति की नहीं बताएगी। मैंने तो वो बात बताए, वो बात होती है। बेटा क्या हुआ बेटा? माँ जी ये बात है, मैं बात बता दी, मैं बताओ। जो महात्मा अपनी करनी करके और मोक्ष में चले गए, संसार बढ़िया। हमने अपने विचारों में ये बात
पक्की जता लेनी चाहिए कि हमारा मन जब पवित्र होगा हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारे विचार हमारा मन गंदा है तो हमारा संसार भी गंदा है। मैं आप लोगों को रूहानी सत्संग नहीं कर सीधी बातें बताई। मेरे महाराज जी ऐसी बातें काफी बताया करे, कर्ण जाके बेटा जो दूसरे का बुरा नहीं करा उसका बुरा कोई नहीं करे संसार में। ये संसार तो रणबंदी से प्रेमियों, ये धोखे काटी से। इसी से एक मिसाल दे के बताऊंगा, आप वैसे नहीं समझोगे। जैसे एक मुसलमान था या एक हिंदू था, आप जाति पर क्या करा, वो मानस तो चलेगा बाहर किसी कमाने खाने के लिए, और वो 2 माँ बेटी थी पीछे घर में। 2 माँ बेटी का पीछा अब्बल था, उनके घर में चोर बढ़ गए। दोनों माँ बेटी बताए कि क्या करा, चोर आगे बोली बेटी कोई युक्ति निकालो। वो कहने के युक्ति निकालू माँ, बोला बतला। दोनों जनी बतला चढ़ लगी। अरे माँ, बोली हाँ बेटी, बोला मेरी जल्दी शादी कर देना, बाप मर गया तो कल तू भी मर जा। बाकड़ पड़ी रहो, मरी इतनी जल्दी शादी की सोचती है, करूंगी तेरी शादी। बोला जल्दी ये कर दूंगी। अब चोर पकड़न का तजर्बा बताओ। संत भी चोर पकड़न का तजर्बा ये काट दे। वो कहने करूंगी बेटी। बोली माँ हाँ, अगर मेरी शादी हो जाए और मेरा लड़का हो तो मैं क्या नाम रखूं लड़के का? वो कहना बेटी नामों की कमी से वो दोहरे पड़ोसी घर थे उनके नाम बताने लगी। बोले सरफली रख लियो, सरफली का घर दोहरा था। और दूसरा हो जाता तो बोला फजरली रख लियो, उसका भी घर नजदीक लगा था। और तीसरा हो जाता तो बोला मौलवी रख लिए, मौलवी मस्जिद थी। और चौथा हो गया बोला चोर रख लिए। ये बात हुई। बोला माँ एक बात सुन। बोला क्या? जब मैं मेरे बेटे को बुलाऊं तो किस तरह बुलाऊं? बोला मरीज करने के बुलाने आओ से बेटे मैं बुलाऊंगी। माँ तकड़ी थी, खड़ी हो तो चोर अपने दुबे के नहीं तो अपनी बात करे। माँ बेटी जो परिवार था परिवार से वह खड़ी होकर बुढ़िया रुका मारा सरफली फजरली मौलवी चोर रे चोर रे चोर। वो पड़ोसी सारे भागे। बोला कड़े से चोर करे ये बदले तो पकड़वा दी चोर सारे पकड़वा दी। उनका मार लागन लगी चोर हाथ। वो कहने लगे तुम हंसते क्या हो, तेरा काम तो रोन का था। बोले हम तो बात सुन लो। बोला बताओ। इसके अण हुए बेटा ने पिटला दी। अरे डालते शिक्षा ना सुन दो हो गए बेटे सारे देश में जाएगी। तो ये इज्जत तो अण हुए संसार में फंसे हुए को समझ के अण हुए में फंसे हुए से सोचो। मैं एक बात तो आपको कोई तकलीफ हो जाए, कोई दुख न बढ़ा से, अगर आप चोरी करके लिया पकड़े गए तो आपकी कौन मदद करेगा? पेड़ भोगनी हमने पड़ेगी। इसे अपना किया भुगत रे दिया, सतगुरु पूरा ढूंढ ने किया। अपना किया ये तुम्हारी रामायण सुनी सबने। कर्म प्रधान विश्व रचा जो जिस तरह वैसा है। अपने कर्मों को बिगाड़ो मत, अपने विचार अच्छे रखो, अपने पवित्र ख्याल रखो। इस संसार में हमारा है कौन? दो चीजें, सतगुरु या नाम। सतगुरु और नाम दूसरी चीज कौन मदद करने वाला? हमारा। इसीलिए सत्संगी हमारा है भी क्या। मैं तो यही सोचा करता था कि ये मालिक ने मेरे कर्म काटने मेरे को ऐसा बाप मिला। मैं आप लोगों को बताता हूँ सत्संगियों कई धर्म पत्नी बड़ी करड़ी होती है, उनको लुटती पीटती है। बड़े ये घबराना नहीं है। मैं सोचते हम पिटती आना कुआं पड़ जा मर जा ना, तो ये सोचो मेरे पिछले जन्म के खोटे कर्म करे होते और अब भुगतेगा तो अच्छा से। मैं ये सोच के अपना टेम बिताया था। कई मेरी माता बहन बड़े भारी दुखी होती, रोती है, कहती मन फलाना पीटता, घड़ी मारता,
मैं कहता तू जेरे मत पड़ जाना, कदे तेल गए कि मर जा, कदे कुआं पड़ जा, फांसी करना, गलत बातें न करना, ये पाप पूरा चढ़ जाएगा सिर पर। ये तो तुम्हारा कर्म भोग से भोगना पड़ता है। इस भोग न भोग लोगे तो आगे बच जाओगे। ये सोचो मैंने पराध में खोटे कर्म करे थे तो ऐसा पुरुष मिला जो शराब पी की पीटता है। अगर उससे डरती भाजोगे तो एक तो थोड़ा छुटवा लोगे, वो फिर भोगना पड़ेगा और फिर ज्यादा सजा भोगनी। मेरे महात्मा मिसाल याद आती है कि सूरदास जी का 10 तलाक के, या मिसाल भी आगे थारा बताऊं या यूं आई थी। तो कहने लगे 10 तलाक के और बेचारा जंगल में था। कहते भगवान का लाठी पकड़ी जंगल बिठा के जा रहे। उसने देखा क्या करियो मानस कौन सा बोलता भी नहीं न, जंगल बिठावते हाथ धुआवत वाला गड़ा करके लाठी चल का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ियो, हाथ छुटा लिए। या मिसाल उधर चली, हाथ छुटाई जात। सूरदास बोले हाथ छुटाई जात निर्मल जाने मोह, हृदय तक जाएगा जो जानूंगा तो, जे जानू तो मेरा हृदय से चला जा। महाराज मेरे खातिर आप इतने दुखी पा रहे हो कि जंगल के हाथ धोते हो, पानी लाते हो, इतनी परेशानी, मेरा चोला क्यों नहीं छुटाते? मैं उन माता बहन और भाइयों के लिए बताता हूँ जिनके घरों में तकलीफ है और वह घबरा जाते हैं ना, वो तुम्हारा कर्म भोग है। सूरदास ने कहने लगा भगवान सूरदास के यहाँ मत ने बार बार जब दुख देना नहीं चाहता, मैं तो तेरा दुख एक ही बार चढ़ा कर दूंगा, फिर बार बार जल लेना नहीं। क्यों कि तो ईद तरह चोला छुटवा दूंगा तो यो एक महीने का कष्ट फिर भोगना पड़ेगा। इस तरह के 10 महीने तो गर्भ मरेगा, 10 महीने में हो गया? बोले हाँ जी। और 1 महीने फिर 10 लाख की तरह पैदा होगा। अब बताइए कर्म भोग में तेरा 1 महीने में काट कर 10 महीने तेरी माफी हो जाएगी। क्यों चली बोला जीता है 2 महीने रख दे, मेरा कर्म कट जाना चाहिए। इसीलिए जिनके ये कर्म है घबराओ मत। किसी को घरों में दुख होता है, किसी पुत्रा का दुख है, किसी धी जमाइयों का दुख है, किसी पति का दुख है, कि बेटे बहुआ का दुख है, या अपनी पराध में दोष दो, किसी को दोष मत दो। मैं क्या कभी बार बार कहता किसी दोष दिया मेरे बाप ना, मेरे बाप का फर्क था, का फर्क करना चाहिए। मेरा फर्क था उतना मैं करता रहे, पर मैं ये सोचा करता था कि मेरा कर्म भोग से मैं उनको दुख नहीं दिया। कभी सोचा ही कि शरीर से मेरा शरीर बनाए, बड़ी मेरा पिछड़ा तो कर्म सपना हो रहा था। पर ये बात को कह दिया इस तरह टूटे को नहीं क्यों कि मेरा धनी मेरे को पीटता क्यों बेटी ध्यान में, बेटे को मारते क्यों बेटी ध्यान में, या वो पीटते क्यों बेटा ध्यान में, तो पगले ध्यान देखते क्यों? मैं मेरी बीते जैसी बातें तो न बता तो बैठो इसके ध्यान में, को ये तकलीफ हो वो ध्यान में मत बैठो। तो क्या करा? मेरा का तो सीख लो, मेरा के हाथ पर से काम करूंगी, मुक्त राम भजूंगी, ये साथ है। तुमने काम तो हाथ पैर से करना, हाथ पर काम करती रहो और मन मन में सुमन करती रहो, सत्य का बताए नाम का जाप करते रहो। सुनने सुमन में सुर लगाएगी, मुख से कथू ने बोल, बाहर के पट देखी तो अंतर के पत्थोर। अतपा सुमरण घट विषय दी मैं सर्जन हार, काई मन लगा कर कबीर विचार से सुमरण में मन लाया। वो अतपा सुमरण से कुदरती होता है रहता। थोड़ी बात कल मैं बताई थी कि सुर की आंखों देखना, सुर के कानों सुनना, सुर की जबान पर जाप होता है, फिर कभी भी बंद नहीं होगा। शांति रहे और मस्त रहो। कोई घर में अगर दिक्कत तकलीफ आ जाती, मैं अमेरिका गया था, वहां एक फिल्म लगा रखी थी। मैंने कहा देखो देखना, मैं एक ही बात ली, एक मौलवी का लड़का मार गया किसी ने। उस फिल्म में उसका एक ही लड़का था। जो लड़का आया वो देखने लगे, लोग सारे हाथ होगा। मौलवी बोला भी मेरा तो टेम हो गया,
उसको क्रियाकरण वाला भी निवास पीछा सकून मार नहीं जानता है तो संसार का रण संसारी को बनते मेरा टेम हो गया निवास का मैं अपना टेम पूरा करती मेरे जन्म आई हुआ हमने एक ज्ञान बात सीख लेनी चाहिए कि जब हमारा टेम होता है उसमें हम सब कामों को भूल जाना चाहिए और मैं ये नहीं कहता ना तुम टेम ऐसा करो। एक प्रेमी आया कहने लगा महाराज कि हाँ मेरे घर का नाश कर दिया आपने। मन का नाम नहीं लूंगा वो आई हूँ इसका जी हमारी बुराई कर मन का क्या बात हुई ये बात के जब मैं सवेरे उठता हूँ क्या ध्यान बैठ जाती है तो मैं बड़ा आसानी भी हूँ भैंसने नीरू सारा काम करूँ मुझे करना पड़े और शाम में जब आऊँ उसमें फिर बैठ जाती पानी गर्म करूँ सानी में सारा काम मैं करूँ बल्कि टावर रोटी में घर की बेड़ी बढ़ाती भक्ति सिखाई इसने मैं भी बात सुन के मेरे दिल में भी खटका लग गया कि जो घटिया मानस होते बदनामी दुआ देते हैं। मैं वो लड़की को बुलाया मैं बोला बहन जी कुछ तो सोचना चाहिए आपने मैं मेरी बाणों को दूसरी शिक्षा जो कभी इसी गलती करती है कर क्या बात है मैं बात के कुछ काम कराया करेंगे बोला एक काम होगा मेरे को मेरा बड़ा मारी की मार किया एक काम होगा मेरे को मारो कौन सा चाहे 2.5 घड़ी भजन करवा देते काम करा मैं भजन की टाड़ काम करना है मेरी माता बहनों में यो भजन ही सिखाऊंगा आप लोगों मैं वो साधन भजन सुना बताता हूँ कि काम की टेम पर काम करो अपने बच्चों को संभालो अपने घर बार को संभालो और वो टेम निकालो जैसे मैं आपको बताया बस सच्ची बातें करता फिर झूठ नहीं बोलता 5-5 4-4 बाण फाटकी ने और पानी घालने जाता मैंने ये पता लगता तेरा बाप जब 4 बाण बैठे तुम कदे क्यों नहीं बैठता 5 मिनट क्या रहता हो कहा गया था तो तेरी खबर नहीं लेगा मैं बाण बांटती 5 बहनी डाबर पानी लेके घाल के 8 दिन तक अर्धोदा मेरा 8 वर्ष तक पता नहीं चला बंजा मेरे बाप क्या कर सकते हो आप लोग खाला का घर थोड़ा ताऊंगा तपाऊंगा नुकते तारू खाल जय मेरा भगत दे दे फिर पग में कर दू नाल ये मिला तो दोहरा ही मिल गया इसलिए कहते वस्तु कहीं खोटे कहीं किसमें जाओ हाथ कल कबीर कर पाइए भेजी लीजिए साथ भेजी लीजिए साथ दीनी वस्तु लखा कोट जन्म का पंथा पग में सूच जाता कि करोड़ों जन्मों का पंथाए बरसता था मर जब भेजी मिल जाता 5 मिनट का मारे पर भेजी जब सतगुरु मिल जाता तो काम बन जाता सतगुरु मिला पता लगा हो ये तो पता भी नहीं कर मारे का इतना सहज कितना सीधा मारे इसमें 8 वर्ष का भी कर सकता 60 वर्ष का भी कर सकता इसमें प्रेम का मार्ग अगर कोई मान डिग जाए ये सोच रात नाम क्या मैं भी डिग जाए आप लोगों का शरीर बता देता हूँ मैं घबराता नहीं शरीर बताता मैं भी डिग गया मेरे जन्म आई क्या नाम मिला तेरे को राधा स्वामी ये क्या नाम है राधा स्वामी के राधे श्याम हुंदा अच्छा था राधे श्याम हुंदा अच्छा था राधे तो थिए श्याम के संतान राधा स्वामी के ध्यान मैं ये बातें मेरी सोच करती ने और मैं सोचा चलो देखी जाएगी मैं अपनी बातें बताता हूँ मेरा नेम बड़ा तकड़ा था बैठने का मैं ध्यान में बैठ गया मैंने उस वक्त तो नहीं पता कि मैं स्वरूप ही नहीं देखे मेरा आगे तो स्वरूप इस तरह लग गया कहने लगा राधा स्वामी नाम तो उद्धार होएगा राधा स्वामी नाम तो उद्धार होएगा 2-4 दिन लग गया इस तरह मैं घबरा गया क्या हो गया मेरे भाग अच्छे थे दूसरे दिन मेरे दाता आ गया अरमान साहब मैं कहना महाराज जी हाँ क्या बात है मैं एक बात पर शंका सी कर ली मेरे से मेरा जी घबरा है क्या होया बोला मैंने ये कहा कि राधा स्वामी नाम राधे श्याम हुंदा 4 मन ध्यान में बैठा तो प्रकाश सा मेरे एक मानस आया इस तरह करता इतनी मानस की
और इतना तोड़ा माथा, इतने बड़े बड़े कान और बहुत छैला मानस। और मेरा आगे लगा राधा सुन नाम तो उद्धार होगा। बोला पिछाड़ सकते मगर पिछाड़ में दूंगा। बोले स्वामी जी का मैं ये खोलू, हजूर महाराज का फोटो मैं ये खोलू, महाराज शोरलाल का भी ये है। बोले ये मेरे सतगुरु से और इन्हीं की चिट्ठी मेरे भाई साहब की। इस शोरलाल की चिट्ठी मेरे भाई की, तेरे मदद करने वाला आएगा और तेरा नाम का डंका बाजेगा दुनिया में, तो विश्वास रख मेरी बात पे। वह चिट्ठी अरमान सागर में छपी, चिट्ठी साउंड सिंह की भी आई थी उनके पास ही, जैने वो चिट्ठी भी है। तो इसीलिए बताता हूँ कि संत सतगुरु आते हैं जीव का भला कर। मेरा विश्वास बाद में खुला कह देता हूँ कि राधा स्वामी नाम का बगैर न किसी की मोक्ष हुई और न होगी। मैं मोक्ष की बातें करता हूँ, स्वर्ग वैकुंठ की बातें नहीं करता। अगर देवी देवता पितर भूत जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इन अवतारों में अगर लगे रहे तो स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा जरूर। ये स्वर्ग वैकुंठ ये संजय जिस मंडल के वासी से जिस धाम में रहते हैं उस जगह ले जा सकते, मरिए उठे नहीं ले जा सकते। कौन सी जगह? जहाँ राधा सुन दयाल की धुनी होती है। ये भी न सुन राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है, वर्णात्मक नाम नहीं है। बाबा श्रावण से लिखा है कि राधा नाम को धुनात्मक है तो पूरा सतगुरु मिल गया, और जो वर्णात्मक है तब तो सतगुरु पूरा नहीं मिला, दूरा गुरु मिल गया। राधा स्वामी नाम को मत को समझो महात्मा, राधा नाम है सोचता स्वामी है परमात्मा। राधा स्वामी राज धनुठी ही सुरक्षु आगड़ मिली किए, और राधा स्वामी नाम कुल मालिक राज दयाल ना की प्रकट किया था। और जो के जीव जो बड़े भारी दुखी देखे तब ने खुद ना करके बड़ा राज नाम प्रकट है। कब से के राधा स्वामी आए तब से। इसलिए मैं बड़ी खुल्लम खुल्ला सब महात्मा मिसाल दे की सिद्ध कर देता हूँ कि राधा स्वामी नाम धुनात्मक से और उधर मेरे मन बक्से पा जाकर मैं घेर गया। बड़ी कारण की सतगुरु मदद करते, सतगुरु हर वक्त डंग डंग पर हमारी मदद करते रहते। इसीलिए तो महात्मा का सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन ये कि जग में जो सारे रतन मिल जाएंगे सबसे बड़ा रतन क्या? सतगुरु खोजो। और जिनको सतगुरु मिल गया उनका लेखा नहीं मिल गया। काल वाला का कर्जा चूक जाते हैं। सतगुरु कौन है? तुम्हारा अंदर बैठे आते ये देहधारी सतगुरु नूरी गुरु से मिला देता। इसलिए सतगुरु की खोज करना हमारा फर्ज है। और मैं जो बातें आपने करा वो फिर भी फर्क में रहती कि मैं क्या बातें करे आप लोगों को कि घबराना नहीं, कर्म का भार अपने भोगना पड़ा, कर्म का भोगना पड़ता है। कभी भी मत घबराओ। मेरे पे महात्मा सेवा करा, महात्मा जान लगा कर लगा भगत तारा तुम हाँ जी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं चीज देगी ना आपने माँ दे दोगी। बोला बस ये याद रखना कोई आफत आ जाए तो ये कहना मालिक करता अच्छी करता, ये सोच लेना मैं अच्छा। अब मैं सोचता हूँ तो बनता अच्छा है बनता है। मेरे बाप का जीवनी बात थी तो मैं ये सोचा जो मालिक करता अच्छा। अगर तुम ये सोचो थोड़ी बार कर लिए कि बुरा करे तो क्या तुम बड़दुई ला सकते हो, कुछ जतन कर सकते हो? ज्यादा दुखी और होगे। इसीलिए ये सोचो मालिक ने करे अच्छा, करे इसका नतीजा अच्छा तो सुखी हो जाओ। सत्संग में यही है। रही बात साधन अभ्यास करने की, अगर ये कोर्स लंबा थोड़ा नहीं है न करो जितो बड़े आप फिर भी बता देता नेम बनाया रखो, ध्यान में बैठो जरूर, इतना बैठो कि तुम थको भी नहीं न थक भी जाओ। फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी कि पलक मारने की देरी सुबह न कुदरत और की सुहावन नहीं। आपको कोई ऐसी मिसाल है सुहावनी है? क्यों नहीं? हजारों मिसालें। मैं किसी नाम हमारे गांव में एक मान